तो आ गए आप लोग शोले देखने? बहुत ही आराना लगता है। अरे कोई नहीं, तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं गब्बर की ठुकाई की कहानी। फिल्म की शुरुआत सुनसान बिरान रेलवे स्टेशन से होता है, जहां ठाकुर का नौकर लैंटेन लेकर जेलर को लेने आता है और घोड़े पे बिठाकर ठाकुर के पास ले जाता है। डिग 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 डिग। जेलर आके ठाकुर को नमस्ते करता है। ठाकुर साहब नमस्ते। ठाकुर जेलर से 2 आदमी मांगता है और रामलाल को बोलता है कि भैया इनको दिखाओ 2 हष्ट पुष्ट देवता का फोटो। जेलर जैसे ही उन दोनों का फोटो देखता है बोलता है ये दोनों तो ठाकुर फ्लैशबैक में ले जाता है और इनकी मर्दांगी की कहानी सुनाता है, कैसे इन्होंने उसकी एक बार ट्रेन में जान बचाई थी, सारे डाकू को ठाए ठाए मार करके। यही सब सोचकर ठाकुर बोलता है मुझे वही दोनों चाहिए जेलर साहब, मुझे वही दोनों चाहिए। जेलर कहता है ठाकुर साहब अगर ये दोनों किसी भी जेल में हुए तो आपको सुपुर्द कर देंगे। आफ्टर ऑल इट्स इंडिया, तुम कहो तो हम मुजरिम सामने हाजिर कर देंगे, आपके ये दोनों मर्द आपके हो जाएंगे। अगले सीन में दोनों जय बीरू बाइक को चुरा के मजे में गा रहे होते हैं। मिला है इतना कर लाइफ टाइम करेंगे। आफ्टर ऑल दे आर हीरोज यार, वो गा सकते हैं। और पहुंचते हैं मूवी के एक और कैरेक्टर के पास जिसका नाम होता है सुरमा भोपाली। नाम है उमारो। कैसे हो सुरमा भोपाली? यहाँ दोनों सौदा करते हैं उससे। देख सुरमा भोपाली, गवर्नमेंट ने 2000 रुपया इनाम रखा है हम दोनों पे, तुम हमें जेल पहुंचवा दो और जब लौटे तो वापस 1000 रुपया दे देना। भोपाली खुश हो जाता है, जे बात। फिर क्या था, दोनों हीरो पहुंच जाते हैं अगले ही सीन में जेल में और अंग्रेजों के ज़माने के जेलर आते हैं और बहुत सारी धमकियां देकर जाते हैं, हम ऐसे ही नहीं हैं, और चिल्लाते हैं कैदियों अब सब बंद, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं हम। वहाँ दोनों प्लान बना के जेल से फुर हो जाते हैं और पहुँचते हैं सुरमा भोपाली के पास। सुरमा भोपाली वहाँ पे डींगे हाँक रहा होता है कि कैसे मैंने जय बुरू दोनों बदमाशों को जेल पहुँचाया। यहाँ पे सुरमा भोपाली को वो पकड़ के 1000 रुपया लेते हैं। जैसे सुरमा भोपाली इनको 1000 रुपये देता है वैसे ही फिर पुलिस पहुँच जाती है। भैया ये पुलिस कहाँ से आई, किसने इन्फॉर्मेशन दिया रहा उनको? अगले सीन में ठाकुर उनको जेल में मिलता है और कहता है मेरे लिए काम करोगे, और बताता है मुझे गब्बर सिंह चाहिए, पैसे देने को मैं राजी हूँ। और उनको रामगढ़ बुलाता है। रामगढ़ नाम बड़ी मस्ताना है। अपने अमिताभ जी वहाँ सिक्का उछाल के पूछते हैं धर्मेंद्र से, कहा बबुआ डिसाइड कर लें? और सिक्के में तो जैसे हम लोग को पहले ही से पता है कि दोनों साइड एक के रहता है, तो अमिताभ की बात सही हो जाती है और पहुँच जाते हैं दोनों रामगढ़। जहाँ उनकी मुलाकात होती है अपनी छबीली बसंती से। वो कहती है हाँ तो बाबू बताओ कहाँ जाओगे आप? अब अपने हीमेन का दिल धक धक करता है एंड ही स्टार्टेड मारिंग लाइन ऑन बसंती। तो वो कहता है जहाँ तुम ले चलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहता है, वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। और बसंती और बसंती। तभी जय साहब चिल्ला उठते हैं ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है, और दोनों पहुंचते हैं उसके घर। बसंती कहती है हाँ तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि नहीं ले जाऊँगी, चलो। रामलाल वहाँ मिलता है इनको और वो ठाकुर से इनको मिलवाता है। ठाकुर साहब जय और बीरू आए हैं आपके 2 मर्द। ठाकुर उन दोनों को बाहर के कमरे में आराम करने को कहता है। वहाँ बहुत से गुंडे पहले से ही रहते हैं और दोनों की मर्दांगी को पहले चेक करते हैं कि ठाकुर के काम के हैं कि नहीं। अब ठाकुर बेचारे के पास नो हैंड, सो 2 मर्द व्हाट दे सेन। ओह, फिलहाल दोनों ढिसुम करते हैं। और ये क्या है ठाकुर साहब, ये कैसी स्वागत है? ठाकुर बहुत प्यार से बोलता है ही मैं देखना चाहता था तुम दोनों में अभी भी वही ताकत है या वक्त की किरौना ने चाट के सब खत्म कर दी है? तो बीरू पूछता है क्या देखा ठाकुर साहब आपने? ठाकुर बोलता है तुम दोनों मेरे काम के हो। रात में दोनों प्लान बनाते हैं ठाकुर को लूट कर भाग जाने की, बिकॉज उसका तिजोरी में सो मच मनी। रात में जब जैसे ही जाते हैं वो लूटने, तो लालटेन छाप जया बच्चन चाबी लेके आती है। कहती है ये लो चाबी, लूट लो तिजोरी, खोलने की ज़रूरत नहीं है, और तोड़ दो बाबूजी के झूठी उम्मीदों का ताला। ये देख के अपने जय का मूड बदल जाता है और वो कहता है माफी मिल जाए मुझे। कल रात
जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। अगले सीन में मौसी बसंती पे चिल्लाती है, अरे ओ छोकरिया, कच्चा आम लाने को कहा था तुझे, लाई क्यों नहीं? बसंती कहती है, अरे मौसी भूल गई, अभी लाती हूँ। जैसे वो आम लेने जाती है वहाँ बीरू मिल जाता है और वो बसंती के साथ मस्ती करने लगता है बंदूक चलाने के बहाने। और बसंती कहती है, अगले सीन में अपने जय यानी लंबू मालिक जो कि अपने अमिताभ बच्चन है भैंस पे नजर आते हैं। ओ व्हाट अ ग्रेट सीन, अमिताभ बच्चन और भैंस बफेलो, ओ माय गॉड। ये देखकर जय हंसती है और कहती है, हाय मेरे राजा, भैंस लेके आए हो। रही भैंस चराएंगे, दूध रोटी खाएंगे। अगले सीन में गांव में डाकू आते हैं। रामलाल चिल्लाता है, ठाकुर ठाकुर डाकू आए हैं। यहाँ कालिया कहता है, जो कि डाकू रहता है और लोग सभी डाकू दिखता है और गांव वालों को धमकाता है। गांव वाले सामान रखने लगते हैं, तभी ठाकुर आता है, कहता है, माल नहीं जाएगा यहाँ से कालिया। कालिया चिल्लाता है, कौन रोकेगा हमें? ठाकुर बोलता है, मैं और मेरे आदमी। कालिया हंसता है और कहता है, सुनो, ठाकुर ने हिजरों की फौज पाल रखी है। जय बेरू को ठाकुर दिखाता है, तीनों वहां से भाग के चले जाते हैं गब्बर के पास। अब एंट्री होती है अपने विलन दी गब्बर सिंह, जहां वो बोलता है, सुअर के पिल्लो, क्या समझे थे सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, धिकार है आथू। और दूसरे टीले पे बैठे सांबा से पूछता है, अरे ओ सांबा, कितने रुपए रखी है सरकार हमारे ऊपर? सांबा वहां से बताता है और इस पे गब्बर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, पूरा इज्जत मिट्टी में मिलाए दिए। और इसी के साथ तीनों को ठाए 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 ठोक देता है। और गब्बर पूछता है, होली कब है? कब है होली? कब? इधर अगले सीन में बसंती बीरू सब एकदम होली में मस्त डिचुक 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 नाच रहे होते हैं। कैसे? ऐसे जन खिसिया तू हमसे, ए हो बाबी कुआरे में। तब भी गब्बर अटैक कर देता है, ठाए ठाए, चारों तरफ भागदौड़ मच जाती है। जय बेरू घिर जाते हैं और एक आदमी वहां पकड़े जाता है। गब्बर कहता है, अरे ओ सांबा, कालिया तो कहत रहे दो ही आदमी थे, ये तो साला एक का ही है, दूसरा फौजी कहाँ है? तभी बीरू निकल के आता है और गब्बर कहता है, ओ ससुरा, ये रहा पेयर। जय आगे बढ़ता है और धूल झोंक देता है, वाओ शोले का सबसे मस्त सीन। और फिर ठाए ठाए गब्बर को करके भगा देते हैं। इसके बाद वो दोनों ठाकुर से पूछते हैं, ठाकुर साहब, ये बंदूक तुमने उठा के क्यों नहीं दी हमें? अब हम में तुम्हारी नौकरी नहीं करनी, हम दोनों अब आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद की नौकरी करेंगे, खुद का कंपनी खोलेंगे। मोदी जी कहत रहे कि आत्मनिर्भर बनो। तभी ठाकुर कहता है, जाना है तो चले जाओ, ये जान के जाओ कि मैंने ये बंदूक क्यों नहीं उठाई। और कहानी को फ्लैशबैक में ले जाता है। ओ माय गॉड, कितने फ्लैशबैक हैं यार। अब ठाकुर यहाँ बताता है कि कैसे उसने गब्बर को अपने मजबूत लोहे वाली हाथों में पकड़ा था और बाद में गब्बर वहाँ से भाग निकला था। जेल से भागने के बाद गब्बर निकलता है ठाकुर के घर की ओर और ठाए ठाए पूरे खानदान को कर देता है साफ, जिससे आओ देखा ना ताओ ठाकुर पहुंच गए गब्बर के मान में। और वहां पे ठाकुर के दोनों लोहे जैसे हाथ को बहुत जाने हाथों में है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, ये हाथ हमको दे ठाकुर। काट देता है। अब ये सब देखकर दोनों का दिल पिघल जाता है और दोनों ठाकुर को पैसे लौटा देते हैं। ठाकुर पूछता है, ये वापस करने का मतलब? तुमने तो कहा था पाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जय कहता है, पैसे तो हम गब्बर को मार के भी मिल जाएंगे ठाकुर। तभी ठाकुर चिल्लाता है, नहीं, तुम गब्बर को नहीं मारोगे। अगले सीन में ठाकुर को पता चलता है बगल के गांव में बंजारे आए हैं, जहां से गब्बर गोलियां लेने आता है। इसी के साथ ठाकुर कहता है, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। और अगले सीन में बंजारे एकदम मगन होते हैं और एक साथ मिलके गाते हैं, लुलिया मांगे ले
तभी वहाँ जय और बीरू अटैक कर देते हैं और सारा बारूद उड़ा देते हैं, लेकिन जय के हाथ को गोली छूकर निकल जाती है। ये देखकर छोटी बहू का दिल जोर से धड़कता है, धक धक हाय, और वो दौड़ लगा लेती है, लेकिन ठाकुर जी को देखकर रुक जाती है। हाय, ये लाज, ये मोहब्बत और शर्म है, क्या बात है, क्या बात है जी, जय जी। ठाकुर बोलता है, रामलाल साहब को देखो। रामलाल दौड़ता है और आता है, अरे ये क्या साहब? तो अपने बीरूबा जी कह उठते हैं, घबराने की बात नहीं है, गोली टच करके निकली है। और दारू दे के बोल पड़ते हैं, पार्टनर 2 घूंट मार ले, सब कोरोना ठीक हो जाएगा। आए कोरोना नहीं, सॉरी, उस समय कोरोना नहीं था, सब दर्द ठीक हो जाएगा। तभी अमिताभ अपना मुंह फिकना निकाल लेते हैं और हवा मारने लगते हैं लौंडिया को पटाने के लिए। ओह मेरे शेर, इसे कहते हैं गांड फटे तो फटे मगर नवाबी न घटे। अगले सीन में इमाम के लौंडे के लिए नौकरी की पत्री आई होती है जबलपुर से, बीड़ी के कारखाने में नौकरी के लिए। मैं कहता हूँ, अरे नहीं इमाम साहब, लौंडे को चर्सी क्यों बना रहे हो, नहीं बनाओ। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, उनकी मर्जी, बीड़ी पिलाना है पिलाइए, ठीक है, बाद में मुकेश बनाइएगा। और उसको जबलपुर के लिए जाने के लिए मनाने लगते हैं और बसंती भी थोड़ा सा जोर करती है। तभी उस भुलक्कर को याद आता है, अरे मेरे को तो मंदिर जाना था 16 सोमवार के व्रत करने, तभी तो मुझे ही मैन जैसे मर्द मस्त हस्बैंड मिलेंगे। और वो निकल पड़ती है, जहाँ रास्ते में अपने जय बाजी उसे देख कर बोलते हैं, ए वीरू तेरी टांगे वाली आ रही है। और फिर क्या, वीरू शुरू हो जाते हैं छेड़ने में, पटाने के लिए। ओह, पूरा लौंडिया बाजी पे उतर आया हो बीरूपा जी आप, ऐसे कैसे काम चलेगा। बसंती मंदिर में पहुंच जाती है वहाँ पूजा करने, तभी बीरूपा जी पीछे से बसंती के चले जाते हैं और मंदिर का पीछे, भगवान का पीछे खड़ा होकर कहते हैं, देखो बालिका, अगर तुमने बीरू को खुश नहीं किया, उससे शादी नहीं किया, तो हम नाराज हो जाएंगे। ये सब देखकर, ये नौटंकी देखकर जय पाजी बसंती को लेकर पीछे पहुंच जाते हैं और बसंती को सारा भेद खोल देते हैं। इसको देखकर बसंती हो जाती है गुस्सा और वहां से जाने लगती है। वेट ए मिनट, ये साला टांगा कौन लाया यहाँ पे? खैर, अपने बीरूबाजी मस्त गाना के साथ बसंती को मनाने लगते हैं। अगले सीन में बीरू जय को बोलता है, भाई मैंने बसंती को फांस लिया है, तू जाके मौसी से बात कर लियो मेरे लिए प्लीज। मेरे बच्चे होंगे, तुझे चाचा चाचा कहेंगे, उन्हें खिला खिला के बोलना, अरे है मेरे भतीजे। और जय बोलता है, मैं नहीं जाने वाला। बीरू बहुत ड्रामा करता है, मेरी माँ होती तो मेरी शादी हो गई होती, मेरे छोटे छोटे टमाटर जैसे बच्चे हो रहे होते, मेरा बाप होता तो मेरे बैंड बाजे के साथ शादी होती। ये सब देखकर जय बोलता है, साला शुरू हुआ नौटंकी। अच्छा ठीक है, जाके मैं मौसी से बात कर लूँगा। अगले सीन में जय बीरू के लिए मौसी से बात करने पहुँचता है और बताता है, मौसी थोड़ा शराबी है, थोड़ा सा नटंकी करता है, थोड़ा सा कभी कभी नाचने वाले के घर जाता है। अरे मौसी, राजा महाराजा भी तो जाया करते थे। सारी बुराई बताकर भी वो जय को कहता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ करता है। मौसी, बसंती का हाथ दे दो ना उसके हाथ में। मौसी कहती है, वाह बबुआ वाह, सारा दोस्त तुम्हारे दोस्त में, फिर भी वो निमन है। अरे देख लो बबुआ, बसंती कुंवारी मर जाएगी, मैं छाती पर बैठा के नहीं रखी हूँ उसको, धरती पे चलती है वो, पर तुम्हारे दोस्त से शादी नहीं करूँगी। जय बोलता है, बेचारा बीरू न जाने क्या करेगा। फिर क्या था, इधर बीरू शुरू हो जाता है, कूद जाऊँगा, फान जाऊँगा। लोग पूछते हैं, अरे बात का हुआ है कि सुसाइड करना चाहते हो? वो बोलता है, मत पूछो चाचा, इसमें इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, तुम्हारे आंसू फूट निकलेंगे चाचा, मत पूछो। फिर भी वो पूछते हैं, अरे बताओ तो क्या बात है? तो बीरू बोल उठता है, ये जो बुढ़िया मौसी है ना, ये बीच में फांदी मार दी और बसंती से मेरा लगन नहीं होने दे रही है। ये देखकर तो मेरा भी फ्यूज हो गया, वाह रे लौंडिया वाह। उस समय के टाइम में इतना बड़ा नाटक, अबे सालो 21 जनरेशन के लौंडो, कुछ सीखो इनसे। अगले सीन में अहमद जबलपुर के लिए निकलता है, लेकिन गब्बर उसे मार के वापस भेज देता है और गांव वालों को धमकी मिलती है, उन दोनों को हमारे हवाले कर दो, वरना ऐसे लाश हमेशा मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सीन में जय वीरू
चाल चलते हैं और कहते हैं गब्बर सिंह तुम हमारे एक मारोगे हम तुम्हारे 4 मारेंगे, और उसके एक आदमी को घायल करके भेज देते हैं, 4 को ठोक देते हैं। चिट्ठी पत्री इधर उधर होने लगती है। गब्बर कहता है अब आएगा मजा, बहुत दिन बाद कोई मिला है गब्बर से बतियाने वाला। अगले सीन में बसंती तालाब के किनारे बीरू का वेट कर रही होती है, लेकिन उस ससुरे को तो बस अपनी ही लगी रहती है, दारू चढ़ाकर भूल गया रहता है। तभी वहाँ पे गुंडे पहुँच जाते हैं और बसंती चिल्लाती है चल धन्नो, आज तेरी बसंती के इज्जत का सवाल है। लेकिन धन्नो समझ जाती है बेटा ये बसंती के इज्जत का सवाल नहीं है, 4 घोड़े मेरे पीछे पड़े हैं, और वो दम लगा के भागती है। बट बैड लक, घोड़ी घोड़ों से तेज कैसे भाग पड़ती। और प्लीज़ यहाँ फेमिनिज्म मत लाना, इट्स नॉट हर चॉइस, बेचारी में कमजोरी है भाई, घोड़ी है, बहुत तेज़ दौड़ती है, लेकिन ईंटें आने के चलते उसका टांगा पलट जाता है। तभी वीरू बसंती को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है गब्बर के ठिकाने पे, मगर वो कहते हैं ना ज़्यादा जोश में आदमी होश खो बैठता है और गब्बर के चंगुल में फंस जाता है। तभी अब या तब माझी बारी आली, गब्बर चिल्लाता है अभी गब्बर की बारी, और वो पूछता है ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं रे, जरा लाड़ों के हाथ पैर तो देखो, बहुत करारे हैं साले, बहुत करारे हैं, हे भगवान ये तो पूरा ठरकी है गब्बर। तभी गब्बर का चमचा कहता है सरदार एगो शादी में देखे थे, बहुत नाची थी, बहुत कटीली नचनिया है। गब्बर बोलता है जरा हमको भी दिखाओ तो 4 ठुमके। अरे छमिया। तभी उसके आदमी बीरू को लेके आते हैं और बीरू तड़पता हुआ बसंती से मिलने को, ये देखकर गब्बर बोलता है ओहो बहुत याराना लगता है, बांध 10 साले को, और कहता है अरे ओ सांभा उठा तो जरा बंदूक, लगा निशाना कुत्ते पे। सांबा भी लाइक हाँ साले तुम तो मुझे यही सब करने के लिए यहाँ बैठाए हो टीले पे, और तान देता है दुनाली बीरू के ऊपर। तभी बसंती चिल्लाती है नहीं मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। गब्बर कहता है देख छमिया जब तक तेरे पैर हिलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेगी। बीरू चिल्लाता है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओ गॉड हु इज डॉग हेयर, वो या ये, एनीवे बसंती भी लाइक मैं तो नाचूंगी, और बसंती नाचने लगती है। इतने में जय वहाँ आ जाता है और कहता है गब्बर सिंह अपने आदमियों से कहो बंदूक रखे, नहीं तो भून के रख दूंगा। मी लाइक साला एक तो नाली से इतने 50 आदमियों को कैसे भून के रख देगा, और गब्बर भी लाइक सारे बंदूक नीचे कर दो नहीं तो ये दोनाली से सबको एक साथ मार देगा। अबे क्या यार, या ओ सॉरी 1975 मूवी, नो लॉजिक, लिव इट। एनीवे गब्बर मान जाता है और बंदूकें सारी रखवा देता है, और बहुत सारा ढिसुम ढिसुम उसके बाद होता है, और बीरू जो है वहाँ से बसंती को लेकर निकल गांव जाता है, गांव से कुछ लोग को लेके आता है, और जय तब तक गुंडों को रोकता है और वहाँ पे मार एकदम चालू रहता है। इसी बीच जो जय है वो घायल हो जाता है, उसको गोली लग जाती है और बम फोड़कर ब्रिज में किसी तरह गुंडों को रोक लेता है। तभी बीरू भी आ जाता है, ये मेरा दोस्त मेरी जान बचाने के लिए दोनों साइड एक ही तरह का लोगो लेके घूम रहा था, ये साला मेरा चूतिया काट दिया। बीरू पूरे गुस्से में गब्बर को मिटाने निकल पड़ता है। तभी ठाकुर याद दिलाता है इसे मैं मारूंगा, इसे मैं मारूंगा, याद करो अपनी मरे हुए दोस्त की जुबान, बीरू इसे मैं मारूंगा। बीरू कहता है ठाकुर साहब ठीक है, अगर मैंने ये वादा किया होता तो मैं तोड़ देता, लेकिन ये मेरे दोस्त ने किया है तो मैं छोड़ देता हूँ। गब्बर ये देख के कहता है अरे ओ ठाकुर तुम कैसे लड़ोगे बे, तेरे तो हाथ काट चुका हूँ मैं। ठाकुर भी लाइक तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफ़ी हैं गब्बर, गब्बर, और डिसुम डिसुम ढाएं, डिसुम डिसुम ढाएं, डूम डाम बूम बाम ब्रुक 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 ब्रुक, और गब्बर डिसुम डिसुम ढूम, और गब्बर वहीं पे ब्रुक ब्रुक मर जाता है। फिल्म का दी एंड हो जाता है। तो यही थी इस ठाकुर के शोले की कहानी। वहाँ से बीरू ट्रेन में सवार होता है और जाने का होता है, तभी बसंती आती है, हमारे बिना जाओगे सजना, अभी तो हमसे प्यार किए थे तुम, हमें भी ले चलो प्लीज़, और दोनों मिल जाते हैं, मूवी हो जाती है पिक पिक खत्म। तो गाइस आई होप कि आपको शोले बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनलवा को भी सब्सक्राइब कर लो, घंटवा बजा दो,
वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, आग लगा दो एकदम। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जाए दो